हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कह रहा है यदि दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है, यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में कौन है, संजय है, कि अंकों का अनुपात 7:11 है। तो अंकों का अनुपात यहाँ क्या है मेरे प्यारे मित्रों, 7:11 है। कह रहा है यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका हो गया इंग्लिश और ये हो गया आपका मैथ। क्या हो गया, इंग्लिश और मैथ का रेशियो दिया हुआ है। तो फिर इंग्लिश और हिंदी है ये, सॉरी ये क्या है, इंग्लिश और हिंदी हो गया। यदि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में उसे 20 अंक अधिक मिलते हैं तो हिंदी यहाँ कितना है, 11 है, और इंग्लिश कितना है, 7 यूनिट है। तो कितना यूनिट अधिक है, इंग्लिश जो है हिंदी से कितना अधिक है, यहाँ पर 4 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है, 4। तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 20 के, और 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 के। पूछ रहा है कि अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। तो अंग्रेजी में कितने अंक मिल रहे हैं, यहाँ पर 7 यूनिट है, और यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 5 के है। तो 7 यूनिट यहाँ क्या हो जाएगा, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 5, और कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले, 35 अंक मिलेंगे। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है मेरे प्यारे मित्रों, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। क्या पूछ रहा है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये हमारे क्या हो गए, कैप्टन, और ये क्या हो गए, सिपाही। तो कैप्टन आपके कितने हो गए, यहां पर कैप्टन मान लेंगे आप कितने हैं, 2x हो गए, और सोल्जर्स कितने हो गए, यहां पर आपके 7x हो गए। कैप्टन कितने हो गए, 2x, सिपाही हो गए सोल्जर 7x हो गए। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। क्या हो गए, तो कैप्टन कितने, 25 कैप्टन शहीद हो गए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 25 इसमें से घटा देंगे। टोटल कितने थे, 2x, और 2x में से 25 क्या हो गए, शहीद हो गए। तो आपका कितना हो गया, 2x - 25। 100 सिपाही शहीद हो गए, तो 7x में क्या हो गए, 100 सिपाही घटा दीजिए। अब कह रहा है कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात कितना है, 3:10 में है। तो यह हो जाएगा 2x माइनस में कितना, 25 अपान में ये हो जाएगा 7x - 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब यहां देखिए इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 दूना क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा 250। क्या हो जाएगा, 250, और यहां से 7 तिरिक 21x हो जाएगा, और यहां से आपको हो जाएगा 300 हो गया। अब 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या हो गया, यहां पर x बचा, और यहां से कितना बच गया आपका, 50 आ जाएगा। 300 में से 250 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 50। तो x बराबर 50। कह रहा कि अब यहां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है, यहां पर समझना है थोड़ा सा। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी, युद्ध के बाद, ना कि युद्ध से पहले। तो युद्ध के पहले तो 7x था, और युद्ध के बाद कितना हो गई, यहां पर देखिए कितना, 7x - 100 सिपाहियों की संख्या। ये क्या है, युद्ध से
युद्ध के बाद की कहानी यहां पर बन रही है। कितना 7x माइनस 100। तो यहां पर आप लिख लीजिए 7, यहां पर क्या हो जाएगा x का मान 50 और यहां से क्या निकालेंगे आप 100। तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा 350। 350 में से आप 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 250। 250 ये आपका क्या है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी हो जाएगी 250। तो ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 3 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। यहां कह रहा है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात कितना हो 19:17 था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया तो 800 आवेदक कम चुने जाते हैं। तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 हो जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है प्रश्न, पहले प्रश्न को आप समझे। क्या कह रहा है, यहां सिलेक्टेड की बात कर रहा है। मान लीजिए कि सिलेक्टेड और यहां पर आप लिख लीजिए अनसिलेक्टेड। अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड और यहां पर आप टोटल कैंडिडेट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, टोटल कैंडिडेट। टोटल कैंडिडेट हो गया, अनसिलेक्टेड और ये सिलेक्टेड। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, 19:17 क्या है, ये 19 आपका क्या है, सिलेक्टेड है, 17 क्या है आपका, अनसिलेक्टेड है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके बन रहे हैं, टोटल कैंडिडेट 36 बन रहे हैं। कितना बन रहे हैं, 36 बन रहे हैं। अब यहां से ध्यान से देखिए, सिलेक्टेड 19, अनसिलेक्टेड कितने हो गए 17, टोटल कैंडिडेट कितने बन गए 36। अब कह रहा है कि यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया तो टोटल कैंडिडेट में क्या हो रहे हैं, 1200 कैंडिडेट ने क्या किया, आवेदन ही नहीं किया। कितना, 1200 कैंडिडेट ने आवेदन नहीं किया। तो टोटल हमारे पास कितना है 36, हम इसको x के रूप में ले लेंगे और इसमें से क्या हो जाएंगे 1200 घटा देंगे, क्योंकि 1200 आवेदकों ने आवेदन नहीं किया। तो 1200 लोगों ने आवेदन मतलब फॉर्म नहीं भरा। अब क्या कह रहा है, 800 आवेदक कम चुने जाते हैं। अगर 800 आवेदक कम चुने जाते हैं तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात, यहां सिलेक्टेड कितने हैं 19 हैं, सिलेक्टेड कितने हुए हैं 19 हुए हैं। कितने लोग, 19 लोग सिलेक्ट हुए हैं। उनमें से कह रहा है कि 800 आवेदक कम चुने जाते, तो टोटल कितने सिलेक्ट हुए 19। तो इसको आप बना लीजिए 19x, क्या बना लेंगे 19x। इसमें से कितने कम चुने गए, तो 800 आवेदक कम चुने गए। कितने 800 कैंडिडेट कम चुने जाते हैं। अब हमारे पास आगे टोटल कैंडिडेट और यहां क्या 19x माइनस 800, जो क्या 800 कम आवेदक चुने गए। अब कह रहा है कि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात दिया हुआ है। यहां देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हो गया चयनित, ये चयनित हो गया और ये क्या हो गया अचयनित हो गया। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, यहां पर आपके 2 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा एक सिलेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिलेक्टेड। तो यहां पर देखिए टोटल कैंडिडेट हमारे पास क्या बन गए, टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने बन गए, यहां से देखिए टोटल जो कैंडिडेट बन गए वो हो गए, यहां पर आप लिख लीजिए 36x माइनस में आप क्या लेंगे 1200 अपान में यहां सिलेक्टेड कितना है 19x में कितना 800 और यहां देखिए एक, तो क्या टोटल विद्यार्थी टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 2 और यहां से आप ले लेंगे 1। टोटल कैंडिडेट कितने हुए 2, क्योंकि ये चयनित और अचयनित का रेशियो दिया हुआ है, मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया हुआ है। तो टोटल कैंडिडेट हम बना लेंगे। अब यहां पर आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36x बनेगा और यहां से आपका बनेगा 1200 और यहां से क्या बन 19 दूना कितना बच जाएगा 38 और 8 दूनी 16। अब यहां पर देखिए 38 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x बचेगा।
2x और 1600 में से 1200 घटाएंगे तो 400 बचेगा। कितना? 400। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 200। x बराबर आपके पास आ जाएगा 200। अब हमसे पूछा हुआ है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? यहाँ पे हमने आपको बताया था कि टोटल कैंडिडेट कितने थे, कितने आवेदक थे? 36x। तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर लिखिए, आवेदन करने वाले टोटल, अप्लाई करने वाले टोटल आवेदक कितने हैं? यहाँ पर 36x हैं। और यहाँ पर आप क्या करिए, 36 इंटू में किसे 200 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 36 दूना 72। कितना हो जाएगा? 7200। क्या हो जाएगा? 7200 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आवेदकों के बीच यहां पर क्या बन जाएगा आपको उत्तर? बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया 3 नंबर का सवाल। आगे का देखते हैं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल देखिए, किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7.9 के रेशियो में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन कितना 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था? कितना होता था? 2,27,500 रुपये का पहले दिन का कलेक्शन है। यहां पर देखिए दिया क्या है, यहां पर प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्राइस। तो मूल्य यहां पर आप लिख लीजिए प्राइस। ये प्राइस क्या है? 7 रेशियो में कितना? 9। कितना है? 7 रेशियो में कितना बन रहा है? ये 9 बन रहा है प्राइस। यदि जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11, तो कस्टमर आपके कितने हो गए? तो कस्टमर हो गए वो क्या हो गए? 13 रेशियो में कितना हो जाएंगे? 11। यहां देखिए प्राइस पहले कितना थी? 7 थी, तो कितना बढ़ गई? 9। प्राइस में कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। कस्टमर जो थे, ग्राहक जो हैं, जो हमारे पास ग्राहक है देखने वाले, वो कितने हो गए? 13 में से कितने की कमी हो गई? 2 की कमी। मतलब 13 से 11 हो गए और प्राइस 7 से 9 हो गई। तो यहां पर देखिए ये प्राइस क्या है? 7 है, 7 रुपए है, तो कस्टमर कितने हैं? 13 हैं। तो अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो 13 91 हो जाएगा। अब यहां देखिए प्राइस 9 हो गई, तो कस्टमर कितने हो गए? 11। तो कितना हो जाएगा? 11 99। तो 91 रेशियो 99 का ये रेशियो आपका बन गया। अब कह रहा है कि एक दिन यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन का कलेक्शन कितना है? 2,27,500 रुपए का। तो 2,27,500 क्या है? पहले का कलेक्शन है। तो पहले कितना बना हमारे पास? 91। तो ये जो 91 यूनिट है ये कितना हो जाएगा? 2,27,500 के। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2,27,500। यहां पर क्या हो जाएगा? 91। और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो नया कलेक्शन। तो नया कलेक्शन कितना बन गया? 99 का। 99 का। यहां से काटेंगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा? 2500 में। और यहां से गुणा कर देंगे तो 2,47,500 ये हो जाएगा आपका नया कलेक्शन। कितना हो जाएगा? 2,47,500 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? ए वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा मेरे प्यारे मित्रों? ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ये हो गया 4 नंबर का सवाल। आगे का सवाल देखते हैं। 5 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। यदि x और y 2 संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात कितना है? 9 है, और तृतीय अनुपात कितना है? 243 है, तो x और y का मान क्या है? x और y का क्या बताना? हमें मान बताना है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, शुरुआत में जब हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाना शुरू किया तो हमने आपको वहां पर बताया था कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। तो यहां पर देखिए 2 संख्याएं दी गई हैं, x और y 2 संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है।
माध्य अनुपात मतलब क्या है, मीन प्रोपोर्शनल कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट प्रथम टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये होता है आपका माध्य अनुपात। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप चाहें तो एक समीकरण बना लीजिए, एक समीकरण आपका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां से देखिए 9 9 क्या हो जाएगा 81, और यहां से आपका बनेगा एक्स वाई, ये हो जाएगा। आगे हम सवाल को पढ़ते हैं तो कह रहा है कि तृतीय अनुपात 243 है। तृतीय अनुपात या फिर जो थर्ड प्रोपोर्शनल हमने आपको बताया था, वो हमने आपको बताया था कि जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए और पहले टर्म से आप भाग करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर अपान एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 243 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 243। अब हम क्या करेंगे, यक्स का मान उठाकर यहां रख देंगे, रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। ये आपका बनेगा क्या, y में क्यूब हो जाएगा, ये 243 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 81। यहां से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 19,683, ये आपका y क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब निकालेंगे तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 19,683। तो यहां से आपका आ जाएगा किसका क्यूब है, 27 का क्यूब है। किसका क्यूब है मेरे प्यारे मित्रों, 27 का क्यूब है। अब यहां से देखिए y बराबर 27 आ गया। अब हमें क्या पता करना है, x का मान पता करना। y का मान तो हमने पता कर लिया क्योंकि हमने यहां से x का मान यहां रख दिया तो हमने y का मान यहां से हमने निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है, x का मान बताना है, और यहां से x और y बराबर कितना है, 81 है। तो यहां पर आप y का मान रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 81, और यहां से x का मान क्या है, सॉरी y का मान क्या है, यहां से 27 है। तो यहां पर देखिए x का मान क्या, 27 त्रिक क्या होता है 81। तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 27। x बराबर में आपका 3 आया, y बराबर आपका 27 आ गया। तो x और y का मान हमने यहां से आसानी से ज्ञात कर लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, और यहां पर गजब तरीके से हमने आपको बताया। अब देखते हैं 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर के सवाल के चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, यह सवाल देखिए, उसके बाद आपका दिमाग में आपके बैठ जाएंगी वो चीजें कि हाँ सर ने क्या समझाया था। यहां पर देखिए 4 कलम 6 नोटबुक तथा 9 फाइल का मूल्य कितना है, 305 रुपए है। कितना है, 305 रुपए। 3 कलम 4 नोटबुक तथा 2 फाइल का मूल्य 145 रुपए है। तो 5 कलम 8 नोटबुक तथा 16 फाइल का मूल्य रुपए में क्या है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे, मजा आ जाएगा। देखिए यहां पर देखिए 4 कलम है। अगर हम कलम को x मान ले, नोटबुक को y मान ले और फाइल को z मान सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर देखिए 4 कलम, तो हम यहां लिख लेंगे 4x प्लस क्या लिख लेंगे 6y, और यहां से हम लिख लेंगे 9z। इन सब का योग कितना दिया हुआ है, इन सब का यहां पर कितना योग, मूल्य कितना दिया हुआ है, 305 रुपए। कितना हो जाएगा, ये 305 रुपए। इसको आप मान लीजिए कि आपका ये पहला इक्वेशन बन गया। क्या हो गया, पहला इक्वेशन आपका बन गया। 4x प्लस में 6y प्लस में 9z बराबर कितना, 305। आगे जब हम बढ़ते हैं तो कह रहा 3 कलम, फिर आप वही प्रक्रिया दोहरा दीजिए, 3x प्लस में आप क्या लिखेंगे 4y, और यहां से आप प्लस में लिखेंगे 2z बराबर में 145। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हमसे पता करना है, हमें यह बताना है कि 5 कलम 8 नोटबुक तथा 16 फाइल का मूल्य हमें बताना है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हम निकालेंगे। यहां से अगर हम जोड़ेंगे दोनों को, अगर हम 4 और 3 को जोड़ें तो 7 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा। तो यहां से हमारा काम नहीं बन पाएगा, यहां से हमारा काम जोड़ने से तो नहीं बन पाएगा।
जोड़ने से नहीं बन पाएगा। अगर हम घटा के देखें पहले और दूसरे को तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर पहले और दूसरे इक्वेशन को यदि हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए 4 और 3 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, x। क्या आ जाएगा यहां से, x आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2y बचेगा। और यहां क्या, 9z में से 2z घटाएंगे तो 7z आ जाएगा। और यहां देखिए, यहां घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 10 में से 4 गए 6 और 2 में से 1 गए 1। ये आप इसको कह सकते हैं कि आपका ये तीसरा इक्वेशन बन गया। क्या हो गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। x + 2y + 7z बराबर कितना हो गया, 160। अब मेरे प्यारे मित्रों देखिए कितना तगड़ा क्लाइमेक्स है यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखिए आप कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले और तीसरे को जोड़ दें, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले और तीसरे को अगर हम जोड़ दें तो हम प्राप्त करते हैं क्या, कि 5 कलम, 8 नोटबुक और 16 फाइल का मूल्य हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x और 4x, इन दोनों को जोड़िए 5x बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि पहले और तीसरे इक्वेशन से, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से। यहां देखिए फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 1 कितना हो जाएगा, यहां से 4 और 1 बनेगा आपका 5x, बन जाएगा 5x। 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 8y बनेगा। 9 और 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16z बन जाएगा। बनेगा मेरे प्यारे मित्रों, बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है। तो 4 और x कितना, 5x, 6 और 2y 8y और 9 और 7 16z बन गया। अब हम क्या करेंगे, 305 और 160 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 301 जोड़ेंगे 100 400 और 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65। तो 465 बन गया। हमसे पूछा क्या है, आप एक बार नजर घुमाइए प्रश्न के ऊपर, उसके बाद आप उत्तर अपने हाथों में देखिए। यहाँ 5 कलम, 8 नोटबुक तथा 16 फाइल का मूल्य कितना दिया हुआ है, 5x 8y + 16z बराबर कितना, 465। तो यहां पर हमने क्या माना था, x को हमने क्या मान लिया था, कलम, y को क्या मान लिया था, नोटबुक, और z को हमने क्या मान लिया था, फाइल मान लिया था। तो ये हमारा उत्तर कितना आया मेरे प्यारे मित्रों, 465। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला यहां पर ऑप्शन आपको दिख रहा है और इसी को आप उत्तर मान लीजिए। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया 6 नंबर का सवाल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे देखिए, आगे देखिए 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल देखिए, यदि x + y रेशियो में x - y बराबर में 11:1 हो तो 5x + 3y अपान में x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमें, मान बताना है किसका, 5x + 3y अपान में x - 2y का हमें क्या बताना है, मान बताना है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, x + y। पहले तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, x + y अपान में x - y बराबर में 11 अपान में 1। हम ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां से देखिए अब हम मल्टीपल कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका बनेगा x + y और यहां से आपका बन जाएगा 11x, यहां से बन जाएगा 11y और यहां से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12y और ये हो जाएगा आपका 10x। अब यहां पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 अपान में 5x अपान में y। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ये भी तरीका है, सीखने का तरीका ये भी है। लेकिन एक और तरीके से हम कैसे यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे, आप यहाँ से देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ देखिए बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए x और x, y माइनस में अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो y से y हमारा क्या होगा दोस्त, कट जाएगा, y से y कट जाएगा और यहां क्या हो जाएगा आपका 2x बनेगा। क्या बन जाएगा,
2x बनेगा और यहाँ क्या बन जाएगा 11 और एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका होगा यह 12 और यहाँ से बनेगा x बराबर में 6। आया ना उत्तर बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये भी तरीका आप सीख लीजिए, कोई बहुत खराब तरीका नहीं है, सीखना है, ये भी सीखना है और ये भी तरीका आपको सीखना है। देखिए x और x यहाँ से देखो प्लस और माइनस है, y से y हमारा कट गया तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं 12 और x बराबर हमारा 6 आ गया। अगर x बराबर 6 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है 11 और x का मान आ गया है 6, तो y का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्या आएगा 5 आएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 आ जाएगा। आया ना मजा ऐसे ही आता रहेगा शानदार तरीके से। बस आप वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। अब यहाँ देखिए ये भी जबरदस्त तरीका था, ये भी तरीका आपका बहुत ही शानदार है। अब देखिए x का मान 6 y का मान 5 और हमें निकालना क्या है, यहां से निकालना है। तो हम क्या करेंगे 5 x का मान रख देंगे कितना है 6 है और यहां देखिए y का मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे और यहां से देखिए x का मान क्या रखेंगे 6 और y का मान कितना 5 दूनी 10। यहां से आपका आ जाएगा 6 पंचे 30 और यहां से 5 तिहाई 15। और यहां देखिए कुछ बच्चे कैसे घटाएंगे, यहां पर देखिए यहां देखिए 6 माइनस 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में आपका 4 आएगा और 30 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा 4, 45 बटे में 4 माइनस में। तो यहाँ देखिए कौन सा उत्तर दिख रहा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए 45 बटे में 4 माइनस में, नीचे माइनस हो तो नीचे किसी में माइनस नहीं, तो मान लीजिए कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ए वाला। तो ये हो गया इस प्रश्न का शानदार तरीके से कैसे हमने आपको बताया। ये 7 नंबर का सवाल था। आगे का सवाल देखिए 8 नंबर का सवाल देखिए। 8 नंबर के सवाल में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अलजेब्रा का थोड़ा सा यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है आप देखिए, यहाँ पर देखिए शानदार तरीके से देखिए। यहाँ मेरे प्यारे मित्रों x क्यूब x की पावर 3 है माइनस में y की पावर 3 है, रेशियो में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 5:1 हो और फिर आगे दिया हुआ है x की पावर 2 y की पावर 2 रेशियो में x माइनस वाई कितना 7:1 हो। तो अनुपात यहाँ पर बताना है किसका 2x रेशियो में 3y किसके बराबर। तो हमें मूलतः क्या करना है x और y की वैल्यू निकालना है। जब तक हम x और y की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम इस रेशियो को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप यहाँ अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे x की पावर क्यूब y की पावर क्यूब अपान में आपका दिया हुआ है क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। और यहां पर इसका मान भी दिया, मतलब रेशियो भी दिया हुआ 5:1। यहां देखिए जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए एक बहुत ही शानदार फार्मूला है। इसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 और यहां पर पहले x का क्या होगा स्क्वायर, फिर x और y का गुणा कर देंगे प्लस में y स्क्वायर बन जाएगा और यहां से आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से इसको हम काट देंगे, कट जाएगा। यहां से क्या बनेगा 5/a। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 5। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करना है। आप इसको देखेंगे, इतना स्ट्रक्चर जब आपके दिमाग में आएगा तो आप जान जाएंगे कि यहां से आपको क्या पूछना है, क्या निकालना है। यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर में एक्स माइनस वाई, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहां से देखिए कट गया x माइनस वाई बराबर 5। उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों यहां भी वही सिस्टम है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया हुआ है x माइनस वाई, यहाँ पर दिया हुआ 7:1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई, और यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस वाई, ये 7/1। यहाँ से आपका ये कट जाएगा, ये आपका बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 7। अब देखिए x माइनस वाई का मान भी हमें पता हो गया और x प्लस वाई का मान भी हमें पता हो गया। हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो गया 5, यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और ये 7 5 12 हो जाएगा, और x बराबर में आपका आ जाएगा 6। x बराबर में कितना आ जाएगा 6। अगर x बराबर हमारे पास 6 हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, क्योंकि x और y का मान 7 है और x बराबर हमारे पास 6 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, x का मान आप रख दीजिए क्या है 6 है, तो यहाँ पर 2 इंटू आप लिखेंगे 6 रेशियो में, और 3 इंटू 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ से 3 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रेशियो में 1। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 4 रेशियो में 1 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 4 रेशियो में 1। तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया 8 नंबर का सवाल। आगे देखिए 9 नंबर का सवाल देखिए। 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, 9 नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि a रेशियो में b बराबर में 2 रेशियो में 3 हो और b रेशियो में c बराबर में 3 रेशियो में 7 हो, तो यहाँ पर a प्लस बी रेशियो में b प्लस c रेशियो में c प्लस a का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि a बराबर कितना है 2 है, a बराबर कितना है 2 है, और b बराबर कितना है 3 है, और यहाँ भी b बराबर 3 है और c बराबर 7 है। तो हमें यहाँ क्या करना है, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 7 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस b को जोड़ेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए a प्लस बी रेशियो में b प्लस c रेशियो में c प्लस a। अब यहाँ देखिए a प्लस b, तो a और b का मान जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। b और c को जोड़ेंगे तो b कितना है 3 है, c कितना है 7 है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। c कितना है 7 है, a कितना है 2, तो 7 2 9 हो जाएगा। तो क्या रेशियो बना यहाँ से 5 10 और 9 का रेशियो बना। तो 5 10 और 9 का रेशियो किस में बन रहा है, सी वाला ऑप्शन में बन रहा है। सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आगे का सवाल देखिए, 10 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। यहां पर कह रहा है कि 225 रुपए की धनराशि है जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 225 रुपए पॉकेट में है या बक्से में है या जेब में है, और कैसे हैं वो 1 रुपए में है, 50 पैसे में है और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8 5 और 3 के अनुपात में हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, 1 रुपए के कितने सिक्के हमें यहां पर बताना है। यहां देखिए, आप लिखिए 1 रुपए, 1 रुपया हो गया आपके पास। यहां से आपके पास आया 50 पैसे, 50 पैसे, और यहां से आपके पास आया 25 पैसे। तो यहां पर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपके रुपए दिया सिक्कों के रूप में है। फिर कह रहा कि यदि सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है कितना, 1 रुपए कितना 8, 50 पैसे के कितने 5 और 25 पैसे के कितने दिए हुए हैं 3 दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है 3। तो यहां से देखिए, यहां अगर हम एक चीज ये निकालें कि 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 रुपए के 8 सिक्के तो कितना बनेगा 8 रुपए बनेगा। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर 8 रुपए। तो आप यहां पर 8x मान लीजिए, यही भी x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 रुपए हो गया। यहां से कितना हो जाएगा आपका 50 पैसे हैं तो कितना हो जाएगा ये 5x अपान में कितना हो जाएगा 2, और यहां कितना हो जाएगा 3x अपान में 4, क्योंकि 25 पैसे हैं। 25 पैसे को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 रुपए। उसी प्रकार से 50 पैसे को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो 1/2 रुपए हो जाएगा। कितने 5 उसके सिक्के हैं। टोटल कितना हुआ मेरे प्यारे मित्रों, यहां से जोड़ लीजिए। टोटल कितना हो गया 225। टोटल कितना हो गया है 225। अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 8 चौक कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। यहां से 2 दूना 5 दूनी 10x हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। बराबर में कितना आ गया 225। 32 10 कितना हो जाएगा 42, और 42 3 कितना हो जाएगा 45। तो 45x अपान में आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 25। अब यहां देखिए 45 पंचे क्या होता है 225 होता है। तो यहां से आप निकालेंगे x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 चौक 20। कितना हो गया 20। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 8, तो यहां पर 1 का कितना 20, तो 8 यहां पर गुणा कर दीजिए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां लिख लीजिए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। यहां से आइए कितना 8x आया, और यहां कितना दिया हुआ है x बराबर कितना 20, तो 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 160। तो 160 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 160। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो सी वाला यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे का सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का लेक्चर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये एक फाइनल लेक्चर था, बहुत ही शानदार तरीके से हमने फिनिश किया। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी मजबूती के साथ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।